Assalamu student, this is Faisal Kaisar from SSAT Degree College, second year accounting, chapter number 2, lecture number 9A करेंगे। 9A इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको दो पार्ट में करेंगे। पहला पार्ट 9A, ठीक है, और फिर सेकंड पार्ट 9B में करेंगे, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने सारी पिछले लेक्चर्स के अंदर बहुत सारी कंडीशंस हम लोगों ने पढ़ ली हैं, ठीक है। अब इसमें जो हमारे पास कुछ चीज़ें रह गई हैं लाइक अकाउंट्स बनाने का, ठीक है, और कुछ एंट्रीज बनाने का, वो हम लोगों ने इसमें कुछ सीखना है, ठीक है। तो हम जल्दी से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। ओके जी, क्वेश्चन है, 3 पार्टनर्स हैं हमारे पास, अदनान, फरहान एंड सलमान are partners with the capital balance 4,50,000, 3,00,000 and 1,50,000। ओके जी। अच्छा जी, फिर इन्होंने कहा एंड बैलेंस देयर करंट अकाउंट, ठीक है। करंट अकाउंट लास्ट टाइम मैंने बता दिया था, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी में 2 तरह के अकाउंट चल रहे, 2 तरह के मेथड्स चल रहे होते हैं। एक फिक्स मेथड होता है, एक फ्लक्चुएटिंग मेथड होता है। फ्लक्चुएटिंग मेथड का मतलब होता है कि फ्लक्चुएट करना है, कैपिटल्स को जो है आपका फ्लक्चुएट हो सकता है, ठीक है। अच्छा, करंट अकाउंट में क्या होता है? करंट अकाउंट लाइक समझ लें कि कैपिटल अकाउंट का सब अकाउंट है, ठीक है। हमारे पास जैसे कहते हैं कि बिजनेसेस को करने के लिए, कोई छोटे मोटे बिजनेस के लिए हम लोग क्या कर रहे होते हैं? करंट अकाउंट, यानी करंट हमारे पास जैसे कहते हैं बिजनेस में बैलेंस क्या चल रहा है। बिग अकाउंट मतलब कैपिटल अकाउंट हमारे पास है, ठीक है। सो हमारे पास करंट अकाउंट 40,000, 20,000, 5,000 यूनी पार्टनर्स के अकाउंट है। द नेट इनकम 66,000 है। पार्टनर्स ड्राइंग मतलब इन्होंने अपने बिजनेस से, ड्राइंग का मतलब पता है आपको कि ड्राइंग का मतलब होता है कि पार्टनर्स अपने बिजनेस से क्या कर रहा होता है? पैसे निकलवाते हैं, ठीक है, अपने पर्सनल यूज़ के लिए। 30,000 अदनान ने, 30,000 फरहान ने और सलमान ने 50,000 निकलवाए हैं, ठीक है। ओके जी, फर्दर क्या इनमें डिसाइड हो गया कि मंथली सैलरी 10,000 देनी है सलमान को और 8,000 किसको है? फरहान को देनी है। अदनान जो है कमीशन मिल रहा है उसको 75,000, 10% जो है वो कैपिटल बैलेंस है मेरे पास। रिमेनिंग डिस्ट्रीब्यूशन 2:2:1, यानी अब इन्होंने पहले से ही हमें जिसे कहते हैं रेशोज दे दिए हैं कि भाई हमने इस तरह से जो भी रिमेनिंग होगा वो आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। रिक्वायर्ड है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनानी है। गिव एंट्रीज टू क्लोज पार्टनर्स ड्राइंग, जो भी पार्टनर्स की ड्राइंग यानी ड्राइंग की आपने एंट्री बनानी है और इनकम समरी की एंट्री बनानी है। सेट अप पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स का जो करंट अकाउंट है उसको हम लोगों ने टी अकाउंट बनाना है, ठीक है। हम लोग सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन क्या है हमारे पास? 3 पार्टनर्स, वही कैपिटल बैलेंस मैंने लिख दी, यानी कैपिटल बैलेंस से मतलब ये होता है कि ये बैलेंस को आपने नहीं, इसको जिसे कहते हैं इसमें से कोई भी जिसे कहते हैं हमने कैलकुलेशन नहीं करनी होती। कोई भी जो काम करना होता है वो हमेशा किस तरह काम कर रहे होते हैं? करंट अकाउंट से काम कर रहे हो। करंट का मतलब ये है कि राइट नाउ हमारे पास जैसे कहते हैं क्या पोजीशन से, क्लियर। हाँ, ये लास्ट टाइम हमने जिक्र किया था, मैंने बताया था कि करंट अकाउंट जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है, यानी मैंने एंट्रीज भी बनाना सिखाई थी आपको कि करंट अकाउंट अल्टीमेटली वो ट्रांसफ़र कहाँ हो जाता है? सारा कैपिटल अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। ओके जी, कैपिटल बैलेंस मैंने लिख दिए। नेट इनकम कितनी है? 66,000। रिमेनिंग वाला कॉलम मैंने बताया हुआ है, इट्स जस्ट अ टेम्परेरी, इसको सोल्यूशन के अंदर यानी बोर्ड के अंदर रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। ओके जी, सैलरी यहाँ पर सैलरी है 10,000 सलमान को, ठीक है। सो हमारे पास जिसे कहते हैं कि 10,000 सैलरी किसको मिलनी है? सलमान को, और 8,000 सैलरीज किसको मिलनी है? हमारे पास फरहान को, ठीक है। तो हम लोग जिसे कहते हैं इनको क्या करेंगे? सैलरीज देंगे, ठीक है। अब देखिएगा सैलरीज, तो हमने किसे कहते हैं 10,000 किसको देनी है? सलमान को, ठीक है, 10,000। जाहिर सी बात है यहाँ पे कोई डेट मेंशन नहीं है कि जिसे कहते हैं कब बिजनेस स्टार्ट हुआ है, तो जाहिर सी बात है हम एनुअली देंगे। 10,000 को हम लोग 12 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1,20,000, ठीक है। अच्छा जी, फिर क्या है? 8,000 किसको देनी है? फरहान को, तो 8,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो कितना आ जाएगा? 96,000 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अदनान को सैलरी नहीं दी गई थी, ओके। अच्छा, यहाँ पे एक बात ज़रा गौर से देखनी है, टोटल कितना हो गया? 2,16,000, ठीक है। अब ज़रा देखें,
कंपनी के पास था 66,000, कंपनी के पास था 66,000। कंपनी सैलरीज दे रही है, यानी अपने बंदे ही ले रहे हैं उनसे सैलरी कितनी, 2,16,000। तो भाई आपके पास था ही 66,000, आपने देना है 2,16,000। तो जाहिर सी बात है कि आपका जो बैलेंस है वो किस में चला जाएगा, माइनस में। यानी कि भाई मैं 66,000 में से 2,16,000 जब मैं माइनस करूँगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो 1,50,000 आएगा, लेकिन आएगा किस में, माइनस में। यानी 1.5 लाख कंपनी किस में चली गई, लॉस में। पहले प्रॉफिट में थी, पहले प्रॉफिट में थी, लेकिन जब उन्होंने सैलरीज दी 2,16,000 तो हमारे पास यानी कंपनी किस में चली गई, 1.5 लाख, जिसे कहते हैं वो माइनस में चली गई। क्लियर है? ओके जी। नेक्स्ट है हमारे पास कमीशन। कमीशन देना है किसको, अदनान को 75,000 बस। फरहान को और सलमान को कुछ भी नहीं है। अदनान को 75,000 कमीशन दे दिया, टोटल भी आ गया 75,000। कंपनी पहले से ही 1.5 लाख किस में है, लॉस में। 75,000 कमीशन, तो कंपनी किस में चली गई, और लॉस में चली गई। 1.5 लाख में हम लोगों ने प्लस कर दिया, 1.5 लाख में हम लोगों ने प्लस कर दिया कितना, 75,000। तो हमारे पास कंपनी लॉस में चली गई कितनी, 2,25,000। ओके जी। नेक्स्ट है 10% कैपिटल बैलेंस। कैपिटल बोनस हमारे पास था, ठीक है। 10% ले लें, यानी 4,50,000 का 10%, 45 3 लाख का 30,000, 1,50,000 का 15,000। टोटल जो बोनस हो गया वो कितना हो गया, 90 लाख, ठीक है। कंपनी पहले लॉस में थी कितनी, 2,25,000 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट लॉस हो गया हमें कितना, 90,000। किसका, हमें क्या, हमें भाई कैपिटल बोनस भी देना है। तो 2,25,000 में प्लस करा 90,000, तो कंपनी जो है वो 3,15,000 किस में चली गई, लॉस में चली गई। टोटल लॉस हो गया। क्लियर हो गई बात? सो नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि भाई जो भी रिमेनिंग था बैलेंस, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूट करना था किसमें, 2:1 में। तो मैंने यहीं पे कर लिया। सम ऑफ रेशियो कितना आ गया भाई, 2 + 2 + 1 कितना आ गया, 5। अब मैंने क्या करना है कि मेरे पास 3,15,000 मल्टीप्लाई 2 से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अदनान का रेशो, क्योंकि अदनान का नाम पहले है तो इसलिए इसका पहले आ गया। 2/5 कितना आ गया, 126,000। फरहान का 3,15,000 मल्टीप्लाई 2 वही चीज़ 126, और सलमान का 315 मल्टीप्लाई 1/5 63,000। तो ये टोटल जिसे कहते हैं हमारे पास क्या आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन आ गई। मैंने अच्छा देखिए, मैं यहाँ पर लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो जो मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ वो लॉस में ही लिखना है, ब्रैकेट में ही लिखना है अपने इस चीज़ का। यानी यहाँ अगर प्रॉफिट में बचा हुआ है तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लॉस बचा हुआ है तो लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जो मैंने है 126, 126, 63 और टोटल कितना आ गया, 3,15,000। यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। जब हम लोग यहाँ पे वर्टिकली कैलकुलेट करेंगे तो 6,000 मेरे पास आ गया, ठीक है। 6,000 इसका बैलेंस आ गया, लेकिन ये बैलेंस किस में आया हुआ है, नेगेटिव में, ठीक है। इसको करेंगे तो नील, कुछ भी नहीं बचा। इसको सॉल्व करा तो 72,000। इसको हम लोग जिसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल भी करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 66,000। ये वही 66,000 है, याद रखिएगा, जो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था, ठीक है। और आंसर आपका हमेशा बराबर आना चाहिए। क्लियर हो गई बात? ओके जी। फिर जर्नल एंट्रीज बनानी है। जर्नल एंट्रीज बता चुके हूँ कि जब इनका कैपिटल जो है ये नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये डेबिट लिखा जाएगा, और अगर ये हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये कहाँ लिखा जाएगा, क्रेडिट लिखा जाएगा। देखते हैं हम लोग। ये देखें कि भाई मेरे पास ये वाला देखें, ये पहले देखें, ठीक है। अदनान का क्या था, नेगेटिव, तो अदनान करंट अकाउंट 6,000 मैंने कहाँ लिखा हुआ है, डेबिट में। ओके जी। फिर क्या है इसका पॉजिटिव, तो देखें ये वाला, ठीक है। हमारे पास सलमान का करंट अकाउंट 72,000 कहाँ लिखा हुआ है मैंने, क्रेडिट में, क्योंकि क्रेडिट में इन दोनों का डिफरेंस, ये यहाँ पर क्रेडिट में 72 है, डेबिट में कितना है, 6,000 है। तो जाहिर सी बात है डेबिट में कम था, कितना, 66, तो डेबिट में लिख दिया मैंने। यानी जो कम होता है वो हम लोग किस में लिखते हैं, जिसे कहते हैं एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी के नाम से। और ये एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी उतनी ही आनी चाहिए जितने आपके पास आंसर आ रहा है। पिछले तमाम टॉपिक्स में यही था, ठीक है।
क्लियर हो गई बात? चले जी, तो हमारे पास ये सिचुएशन एक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या रिक्वायर्ड थी? नेक्स्ट रिक्वायर्ड थी कि भाई हमने जिसे कहते हैं ड्राइंग की एंट्री पास करनी। ड्राइंग की एंट्री सबको पता है हमारे पास कैसे जिसे कहते हैं एंट्रीज पास होती हैं, ठीक है। उसकी एंट्री हम लोग यूँ ही लिखते हैं कि ड्राइंग डेबिट और कैश क्रेडिट। लेकिन उसने कहा था कि भाई जिसे कहते हैं करंट अकाउंट हमारे पास क्योंकि चल रहा है, तो हम लोग जिसे कहते हैं ये सारी सिचुएशन किस में कैलकुलेट करेंगे? करंट अकाउंट में, ड्राइंग में। ड्राइंग तो उन्होंने हमें दी हुई है, ठीक है। ये देखें, ड्राइंग उन्होंने हमें दी हुई है, जिससे कहते हैं पार्टनर्स ड्राइंग। अदनान ने कितना? 30,000, फरहान 30,000, सलमान 50,000, ये उन्होंने जिसे कहते हैं ड्राइंग करी हुई है। लेकिन हमें क्या करना है? इसकी एंट्री पास करनी है। सिंपल, अदनान, फरहान और सलमान का मैंने इनको जिसे कहते हैं डेबिट करा। नॉर्मली क्या लिखते हैं हम लोग? ड्राइंग लिखते हैं, लेकिन अभी हम लोग ड्राइंग नहीं, हम लोग वो किस में कह रहे हैं कि वो करंट अकाउंट में हम लोग उसको ट्रांसफ़र करना है, यानी उसको कैलकुलेट करना है। तो मैंने इन सबके जिसे कहते हैं अदनान करंट अकाउंट, फरहान करंट अकाउंट, सलमान, इससे कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली ये जो सिर्फ ये समझिएगा कि ये यहाँ क्या लिख रहा हूँ मैं इसको, ये ड्राइंग वाली अमाउंट है, इसको कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। क्या बोले सर ये वाले करंट अकाउंट कहाँ? ये करंट अकाउंट वाले नहीं है, ये इसको जिसे कहते हैं ये हमारे पास कौन सी है? ड्राइंग वाले हैं, ठीक है। ये ड्राइंग की जो अमाउंट है ना, ये वाली लिखी हुई है हमारे पास से। क्लियर हो गई बात? सो हम लोगों ने इनके करंट अकाउंट यानी ड्राइंग समझ ले डेबिट कर दी, और कैश क्या कर दिया? इसको क्रेडिट कर दिया। टू क्लोज ड्राइंग इनटू करंट अकाउंट, हम लोगों ने क्या करा है? उसको करंट अकाउंट में क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट इसका जिसे कहते हैं पार्ट सी हमारे पास रह गया है, सेटअप पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स के जो करंट अकाउंट है वो भी हम लोगों ने अभी बनाना है। ये लेक्चर नंबर 9 है था, मैं जो है इसको कंटिन्यू करूँगा लेक्चर नंबर 9B में। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।